दोस्तों, आज हम आपको फिर से सावन सोमवार व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की इस पावन कथा को पूरे सच्चे मन से सुनने पर मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इस पावन कथा को सुनने वाले मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की इस पावन और बहुत ही दुर्लभ कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आप इस पावन कथा को सुन रहे हैं, तब इस पावन कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। इसलिए इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मित्रों, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। वह भगवान भोलेनाथ जी का परम भक्त था। वह व्यापारी प्रतिदिन सुबह उठकर अपने कार्यों को करने के बाद भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करता था। उसका छोटा सा व्यापार था जो बहुत ही अच्छा चल रहा था, इसलिए उसे व्यापार में बहुत लाभ मिल रहा था। साथ ही साथ वह व्यापारी बहुत दयालु था और गरीबों और असहाय की सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन उस व्यापारी की पत्नी उसकी इन्हीं आदतों के कारण उससे बहुत नाराज रहती थी। परंतु उस व्यापारी की पत्नी उसकी भगवान भोलेनाथ जी के प्रति भक्ति भाव को देखकर उससे बहुत प्रेम करती थी। इसलिए उसकी पत्नी कभी भी उसका अपमान नहीं करती थी और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस में मजदूरी करके अपनी जरूरत के लिए धन कमा लेती थी, जिससे उसके पूरे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि उसे अचानक से व्यापार में हानि होने लगती है। इसलिए उसको भयानक गरीबी का सामना करना पड़ जाता है, जिसके कारण वह व्यापारी बहुत ही दुखी रहने लग जाता है, क्योंकि अब तो वह अपने घर की आवश्यक सामग्री की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा था, जिससे उसकी पत्नी भी बहुत ही दुखी रहने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर सावन का महीना आ गया। उस नगर में एक नदी थी। अब तो वह व्यापारी प्रतिदिन की तरह सुबह उठकर अपने नित्य कार्यों को करने के बाद उस नदी में स्नान करने के लिए नदी की तरफ चला जाता था। उस दिन भी वह व्यापारी सुबह उठकर अपने सभी नित्य कार्यों को करने के बाद उस नदी की तरफ जा ही रहा था कि तभी संयोगवश उसी रास्ते से भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से पार्वती जी उस व्यापारी को देख लेती हैं। आज वह व्यापारी सावन सोमवार के व्रत को लेकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था, जितना वह व्यापारी पहले हुआ करता था। लेकिन माता पार्वती जी को यह बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वह व्यापारी किस कारण से इतना दुखी है। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, यह व्यापारी प्रतिदिन आपकी पूजा अर्चना करता है और सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाता है। यह आपका सच्चा भक्त है, फिर भी आपको अपने इस भक्त की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तब माता पार्वती जी की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ जी उनसे कहते हैं, हे देवी पार्वती, अगर मैं अपने भक्तों की चिंता नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे नाथ, तो आपने अभी तक उस व्यापारी की मदद क्यों नहीं की। फिर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप निश्चिंत रहिए, अभी तक उसने शिवलिंग पर जितने भी बेलपत्र चढ़ाए हैं, वही बेलपत्र कल की रात्रि में उसे धनवान बनाएंगे। इतना कहकर माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी वहाँ से चले जाते हैं। किंतु उसी रास्ते से आते हुए एक चोर ने एक पेड़ के पीछे छिपकर भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की सारी बातें सुन ली थी। फिर वह चोर अपने षड्यंत्रकारी मन में सोचने लगा कि अगर वह व्यापारी शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र से धनवान बन सकता है, तो इसका मतलब है कि मैं भी धनवान बन सकता हूँ।
यही सब सोचकर वह चोर उस व्यापारी के घर के समीप पहुंचकर उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है। तब वह व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है और उस चोर से पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम घर के दरवाजे को क्यों खटखटा रहे हो? फिर वह चोर जवाब देते हुए कहता है, हे भाई, क्या तुम मुझे अभी तक शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र दे सकते हो? मैं इसके बदले में तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मित्रों, उस चोर की ऐसी बात सुनकर वह व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम क्या कहती हो? क्या हमें उन बेल पत्रों को इस व्यक्ति को देना चाहिए या नहीं? तब व्यापारी की पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ, पुण्य का दान किसी को देना ठीक तो नहीं है, लेकिन अगर आपका मन करे तो दे ही दीजिए, क्योंकि हमें भी धन की आवश्यकता है। इसलिए हमें उन बेल पत्रों को इस व्यक्ति को दे देना चाहिए। फिर व्यापारी ने उस चोर को सारे बेलपत्र एक बोरी में भरकर दे दिए। उसके बाद वह चोर उन बेल पत्रों को अपने साथ लेकर भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगा कि कब भगवान भोलेनाथ जी की कृपा उसके ऊपर होगी और कब वह धनवान बन जाएगा। वह चोर इसी प्रतीक्षा में बहुत देर से भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग के सामने बैठा रहता है। उसे प्रतीक्षा करते करते दोपहर से रात हो जाती है, लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता है और उधर वह चोर भगवान भोलेनाथ जी के चमत्कार को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहा था। लेकिन आधी रात हो जाती है तो उस चोर के सब्र का बांध टूट ही जाता है। फिर वह चोर क्रोध में आकर शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को झाड़ने लगा। तभी अचानक से उसके साथ चमत्कार होता है और उसके हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह जाते हैं। लेकिन उसने अपने हाथों को शिवलिंग से बाहर हटाने का बहुत प्रयास करने लगा, किंतु वह शिवलिंग से अपने हाथों को हिला भी नहीं पा रहा था। फिर वह चोर परेशान होकर भगवान भोलेनाथ जी से क्षमा मांगने लगा। तभी अचानक से उस चोर के सामने साक्षात भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं। तब वह चोर भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे प्रभु, यह क्या हुआ? उस चोर की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ जी उस चोर से कहते हैं, हे लालची मनुष्य, आज तूने उस व्यापारी से यह जो बेलपत्र खरीदे हैं, तू पहले उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तभी जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। उसके दूसरे दिन जब वह व्यापारी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आता है और देखता है कि उस व्यक्ति के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं, जिसके कारण वह बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है। तब उस व्यापारी ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम्हारे हाथ शिवलिंग से कैसे चिपक गए? फिर वह चोर उस व्यापारी से कहता है, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप अति शीघ्रता से मेरे घर पर जाकर मेरे पुत्र से 5000 स्वर्ण मुद्राएं साथ में लेकर आने को कहिए। फिर वह व्यापारी उस चोर के घर पर जाता है और उसके पुत्र को साथ में 5000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चलने को कहता है। फिर वह व्यापारी और उसका पुत्र भगवान भोलेनाथ जी के उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वह चोर अपने पुत्र से उन 5000 स्वर्ण मुद्राओं को उस व्यापारी को देने के लिए कहता है। तब उसका पुत्र उसकी बात मान लेता है और उसे वे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। तभी अचानक से उस चोर के चिपके हुए हाथ भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग से छूट जाते हैं और वह चोर उस व्यापारी को सारी बात बता देता है। यह पूरा दृश्य देखकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से पूछती हुई कहती हैं, हे प्रभु, अभी तक आपने अपने उस व्यापारी भक्त को कोई धन नहीं दिया है। माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं उसे दूंगा, लेकिन अब मेरा भक्त गरीब भी नहीं है। इसका प्रमाण आप स्वयं ही देख लीजिए। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी की जैसी कृपा उस व्यापारी पर पड़ी, उसी तरह आप सब पर भी पड़े, यही हमारी मनोकामना है। मित्रों, चलिए अब हम आपको सावन सोमवार व्रत की दूसरी कथा सुनाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से ही व्रतधारी का व्रत पूरा माना जाता है।
मित्रों, एक बार माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। माता पार्वती जी की घोर तपस्या को देखकर समस्त देवता भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुँचे और उनसे माता पार्वती जी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेज दिया। भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करने में लीन थी। उस दिन सावन का महीना प्रारंभ हो गया था और उस दिन माता पार्वती जी उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण करके व्रत कर रही थीं। माता पार्वती जी रात भर भगवान भोलेनाथ जी की स्तुति नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करती रहीं। माता पार्वती जी की इस घोर तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव का आसन डगमगाने लगा, जिससे उनकी साधना टूट गई। तभी अचानक से भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के समक्ष प्रकट हुए और उनसे कहा, हे देवी पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो वर चाहिए उसे मांगो। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैंने आपको सच्चे हृदय से अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है और यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मेरे समक्ष पधारे हैं तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैंने बचपन में ही आपको अपना पति मान लिया था। मैं जानती हूँ कि मुझे अवश्य ही आपको अपने पति रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इसलिए आप कृपया करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मित्रों, माता पार्वती जी के प्रेम और विश्वास की तपस्या की जीत होती है और भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को मनवांछित वर देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ठीक उसी समय पर्वतराज हिमालय अपने सैनिकों के साथ माता पार्वती जी को खोजते खोजते वहां पहुंच जाते हैं और अपनी पुत्री से कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारी इतनी कठोर तपस्या करने का क्या कारण है? मुझे तुम्हारी ऐसी दशा देखकर बहुत दुख हो रहा है, इसलिए तुम अभी मेरे साथ महल वापस चलो। मुझसे तुम्हारी यह दशा देखी नहीं जा रही है। तब माता पार्वती जी अपने पिता से कहती हैं, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में ही बिताया है और मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं भगवान भोलेनाथ जी को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मेरी वर्ष की तपस्या पूरी हुई है, क्योंकि आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से करने का निर्णय लिया था। इसलिए मैं अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ जी की खोज में महल को छोड़कर इस वन में चली आई हूँ और अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर महल वापस जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से ना करके भगवान भोलेनाथ जी से करेंगे। मित्रों, माता पार्वती जी के दृढ़ संकल्प को देखकर पर्वतराज हिमालय उनकी बात मान लेते हैं और फिर माता पार्वती जी को अपने साथ महल ले आते हैं। उसके कुछ समय पश्चात समस्त विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती का विवाह हो जाता है। मित्रों, माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना सावन में सोमवार व्रत किया था। उसी के फलस्वरूप उनका विवाह हो सका था, क्योंकि उस दिन से सावन में सोमवार का व्रत शुरू हो गया। मित्रों, शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि जो भी विवाहित स्त्री और कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार के दिन इस व्रत को करती हैं, उन्हें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए अच्छे वर की इच्छा रखने वाली सभी युवतियों को सावन में सोमवार व्रत पूरी निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव, नमः शिवाय लिखना ना भूलें।